हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग सेकेंड का पार्ट 5। अगर आपने इसके पहले आने वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देखें और वो वीडियोस आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और हाँ, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो चलिए अब बिना देर किए हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ेंगे हाउ एचटीटीपी वर्क। एचटीटीपी वर्क कैसे करता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि एचटीटीपी क्या होता है, उसके बारे में आपको बताया था और आज हम बताएंगे कि वो वर्क कैसे करता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फॉर वेब कम्युनिकेशन द रिक्वेस्ट मैसेज इज सेंड टू एन एचटीटीपी सर्वर इन द फॉर्म ऑफ यूआरएल बाय द एचटीटीपी क्लाइंट। जो आपका एचटीटीपी क्लाइंट होता है वो अपनी तरफ से एक मैसेज भेजता है किसको, एचटीटीपी सर्वर को। वो मैसेज किस फॉर्म में जाता है, आपका यूआरएल फॉर्म में जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द एचटीटीपी सर्वर रिसीव द एचटीटीपी रिक्वेस्ट, फेचेस द इंफॉर्मेशन एज पर द रिक्वेस्ट एंड सेंड इट टू द एचटीटीपी क्लाइंट। जो आपका एचटीटीपी रिक्वेस्ट थी उसको एचटीटीपी सर्वर रिसीव करता है और सारी इन्फॉर्मेशन को वो अपने पास रिक्वेस्ट को वो कलेक्ट करता है एंड सेंड टू दी एचटीटीपी क्लाइंट। उसके बाद उस सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद वो एक मैसेज सेंड करता है कहाँ, एचटीटीपी क्लाइंट के पास। और दिस इज़ कॉल्ड द रिस्पॉन्स मैसेज फ्रॉम दी एचटीटीपी सर्वर। और वही वो मैसेज जो वो भेजता है एचटीटीपी क्लाइंट के पास, वो ही क्या होता है, एचटीटीपी सर्वर का रिस्पॉन्स होता है। आप ऐसे समझिए, जैसे कोई एक क्लाइंट है, उस क्लाइंट ने कोई मैसेज भेजा तो वो मैसेज यूआरएल के फॉर्म में कहाँ जाता है, एचटीटीपी सर्वर के पास जाता है। उसके बाद एचटीटीपी सर्वर उस मैसेज को रिसीव करता है और उस मैसेज का जो रिप्लाई देता है वो आपको रिटर्न होकर के कहाँ पर जाएगा रिप्लाई, एचटीटीपी क्लाइंट के पास। तो यही चीज़ है जो वो लैंग्वेज में लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट है, द एचटीटीपी क्लाइंट रिसीव द रिस्पॉन्स मैसेज, इंटरप्टेड द मैसेज एंड डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज ऑन द ब्राउज़र विंडो। फिर जब वो एचटीटीपी सर्वर मैसेज को रिस्पॉन्स दे देगा तो एचटीटीपी जो क्लाइंट होगा वो एचटीटीपी सर्वर के मैसेज को वो रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद उसका जो मैसेज होगा उसके वेब विंडो, मतलब जो उसकी भी ब्राउज़र की विंडो होगी वहाँ पास उस मैसेज का कंटेक्स्ट उसके ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा। तो ये था पूरा वर्किंग, जो एचटीटीपी कैसे वर्क करता है। आप इस पिक्चर से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये जो कंप्यूटर सिस्टम है वो आपका एचटीटीपी क्लाइंट है और ये जो पूरा एक बॉक्स की तरह आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका एचटीटीपी सर्वर है। तो क्या होगा, सबसे पहले एचटीटीपी क्लाइंट जो होता है वो मैसेज रिक्वेस्ट भेजता है किसको, एचटीटीपी सर्वर को। उसके बाद जो भी उस मैसेज का रिप्लाई होता है वो एचटीटीपी सर्वर रिस्पॉन्स देता है किसको, एचटीटीपी क्लाइंट को। तो इसीलिए पहले क्लाइंट सर्वर को भेजता है, उसके बाद फिर उसका मैसेज का रिप्लाई एचटीटीपी सर्वर देता है किसको, एचटीटीपी क्लाइंट को। तो एचटीटीपी क्लाइंट को जो वो मैसेज मिलता है वो उस मैसेज को रिसीव करता है और उसके जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है वहाँ पास मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। तो कुछ इस तरह एचटीटीपी वर्क करता है। अब नेक्स्ट आते हैं एचटीटीपीएस। अभी तक आपने किसके बारे में पढ़ा, एचटीटीपी के बारे में पढ़ा, लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एचटीटीपीएस। अब इसमें इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म जान लीजिए सबसे पहले कि एचटीटीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। आपने एचटीटीपी तो पढ़ा ही था, तो सेम फुल फॉर्म है इसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बस आपका एस लगा है और उस एस का मीन्स क्या होता है, सिक्योर।
तो ये पूरा इसका फुल फॉर्म होता है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ HTTP एंड SSL/TSL प्रोटोकॉल। जो आपका HTTPS है, ये किसका कॉम्बिनेशन है? HTTP का है और किस चीज़ का है? SSL और TLS का कॉम्बिनेशन है। HTTP प्रोवाइड encrypted communication and secure identification of a network web server। जो आपकी HTTP होती है वो आपको एक सिक्योर साइट प्रोवाइड करती है, जिसमें आप अच्छे से कोई भी साइट को यूज़ कर सकते हैं, आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, या फिर आपके लैपटॉप में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि आप कोई साइट खोलते हैं, लेकिन वो साइट क्या होती है? अनसिक्योर होती है। लेकिन आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई साइट अनसिक्योर है या फिर सिक्योर है? तो सबसे पहले आप जब कोई भी साइट खोलते हैं तो उस साइट का URL सबसे टॉप पर दिखता है। तो वहाँ पर आप देखा करिए कि साइट में कोई भी साइट आप खोलेंगे तो उसका फाइल का टाइप दिया होता है। तो जहाँ पर भी आपको HTTPS दिखे, समझ जाइए कि वो आपकी साइट जो है वो सिक्योर साइट है। लेकिन अगर आपको वहीं पास HTTP दिखता है या फिर अगर कोई और चीज़ दिखता है तो वो आपकी साइट सिक्योर नहीं होगी। सबसे ज़्यादा सिक्योर साइट वही होती है जहाँ पर आपका HTTPS यूज़ होता है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, डाटा इज़ प्रोटेक्ट फ्रॉम इवेस ड्रॉपर एंड हैकर हु वांट टू इनक्रिप्ट एंड एक्सेस योर डेटा। अभी हमने बताया आपको ये अगर आप की साइड में HTTPS नहीं लगा होगा तो कोई भी हैकर होगा जो आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर लेगा। सॉरी, दैट इज़ वाई मोस्ट बैंक अप्लाई HTTPS because HTTPS connection are more secure for online payment transaction compared to HTTP connection। जस्ट हमने अभी बताया कि बहुत सारे बैंक होते हैं जो अप्लाई करते हैं HTTPS को, क्योंकि HTTPS का जो कनेक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए, रेदर देन HTTP कनेक्शन। क्योंकि आपका जो HTTPS होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर साइट होती है रेदर देन HTTP। तो याद रखिएगा ये चीज़। देन आपका आता है SSL। ये शॉर्ट फॉर्म है, आप इसका फुल फॉर्म सुन लीजिए क्या होता है। सिक्योर सॉकेट लेयर। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल फ्रॉम वेब ब्राउज़र एंड सर्वर दैट अलाउ फॉर द ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ डाटा सेंड ओवर द इंटरनेट। तो जो आपका सिक्योर सॉकेट लेयर होता है वो क्या अलाउ करता है? ऑथेंटिकेशन अलाउ करता है, इंक्रिप्शन अलाउ करता है एंड डिक्रिप्शन फॉर द डाटा सेंड ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट को में डाटा को सेंड करने के लिए ये सारी चीज़ें वो अलाउ करता है। देन देखेंगे आप कि हाउ टू HTTPS वर्क। आप देखेंगे कि HTTPS वर्क कैसे करता है। तो हाउ डज HTTP वर्क, SSL एक्सप्लेन, उसके द्वारा कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर क्या लिखा हुआ है नीचे, यूज़र एसेसिंग सिक्योर साइट। जो आपकी साइट होगी वो बहुत ही सिक्योर साइट होगी क्योंकि आपका वहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है? HTTPS यूज़ हो रहा है। देन आपका जो सेकंड है वो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चेक DNS रिकॉर्ड फॉर IP एड्रेस टू फाइंड दी वेबसाइट होस्ट। यहाँ पर आपके DNA को रिकॉर्ड को वो चेक करेगा फॉर दी IP एड्रेस, फाइंड दी वेबसाइट होस्ट। वेबसाइट होस्ट को फाइंड करने के लिए वो आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस देखेगा। देन उसके बाद क्या करेगा, नंबर थर्ड में यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है वेबसाइट रिकॉर्ड फाउंड गोइंग टू दी होस्ट वेब सर्वर। जब आपके साइट का वो रिकॉर्ड IP एड्रेस से वो ढूंढेगा तो आपके साइट में जितने भी
रिकॉर्ड होंगे वो देखेगा, चेक करेगा। देन फोर्थ में क्या है, रिक्वेस्टिंग सिक्योर SSL कनेक्शन फ्रॉम दी वेबसाइट होस्ट। जो आपने पढ़ा अभी कि SSL क्या है, सिक्योर साइट है। फोर्थ नंबर में रिक्वेस्ट करेगा कि वो उस साइट का यूज़ करे। देन आपकी जो फिफ्थ नंबर में क्या होगा कि होस्ट रिस्पॉन्स विद द वैलिड SSL सर्टिफिकेट। फिर आपके वो साइट को SSL सर्टिफिकेट दे देगा कि ये आपकी वैलिड साइट है। देन सिक्योर कनेक्शन इज नाउ इस्टेब्लिश्ड, डाटा ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दी सिक्योर सेटअप। उसके बाद आपकी साइट जो होगी वो सिक्योर हो जाएगी और आपका डाटा जो होगा वो भी सिक्योर हो जाएगा और ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप उसके बाद। तो कुछ इस तरह होता है जो HTTP वर्क करता है। देन अब देखेंगे कि वर्किंग ऑफ ईमेल। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ईमेल भेजा भी होगा और बहुत सारे लोग होंगे कुछ जानते भी होंगे वर्किंग, लेकिन कुछ अंदर की प्रोसेस होती है जो कि नहीं आप लोग जानते हैं कि ईमेल में कैसे वो वर्क करता है। तो आज हम उन्हीं चीज़ को जानेंगे। सपोज अ पर्सन ए वांट टू सेंड एन ईमेल मैसेज टू पर्सन बी। कोई एक पर्सन ए है जो ईमेल को सेंड करना चाहता है पर्सन बी को। तो वो क्या करेगा, अ पर्सन ए कंपोज द मैसेज यूजिंग अ मेलर प्रोग्राम दैट इज मेल क्लाइंट एंड देन सेलेक्ट सेंड ऑप्शन। जो पर्सन ए होगा वो मैसेज को लिखेगा, उसके बाद वो कहाँ भेजेगा, मेल क्लाइंट जो मेल भेज रहा है वो लिखेगा। लिखने के बाद वो क्या सेलेक्ट करेगा, सेंड ऑप्शन सेलेक्ट करेगा सेंड करने के लिए मैसेज को। द मैसेज इज राउटेड टू सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल टू पर्सन बी मेल सर्वर। फिर वो जो आपका पर्सन बी होगा उसके पास एक SMTP होगा जिसकी वजह से उसके पास वो मैसेज पहुंचेगा। द मेल सर्वर स्टोर द ईमेल मैसेज ऑन डिस्क इन एन एरिया डिजिग्नेटेड फॉर पर्सन बी। जो आपका पर्सन बी होगा वो उस ईमेल सर्वर के मैसेज को अपने डेस्कटॉप या फिर जो भी होगा उसका लैपटॉप उसमें वो स्टोर करेगा मैसेज को। देन द डिस्क स्पेस एरिया ऑन ईमेल सर्वर इज़ कॉल्ड अ मेल स्पूल। जो डिस्क के इस एरिया के स्पेस को क्या बोलते हैं वो लोग, मेल स्पूल बोलते हैं। नाउ सपोज पर्सन बी इज़ रनिंग अ पॉप क्लाइंट एंड नाउ हाउ टू कम्युनिकेट विद बी मेल सर्वर। सपोज करिए कि पर्सन बी रनिंग कर रहा है POP क्लाइंट। POP क्लाइंट क्या होता है, पोस्ट ऑफिस क्लाइंट। वहाँ पर वो रन कर रहा है। एंड नाउ हाउ टू कम्युनिकेट बी मेल सर्वर। जो पर्सन बी है वो कैसे कम्युनिकेट करे मेल सर्वर से, तो वो क्या करेगा, इट विल पीरियडिकली पुल दी POP सर्वर टू चेक इफ एनी न्यू ईमेल हैज़ अराइव फॉर बी। जो पर्सन बी होगा वो POP सर्वर को पुल करेगा और चेक करेगा, देखेगा अपने उसमें कि कोई उसके अंदर न्यू ईमेल आया है। पर्सन बी चेक करेगा अपने में। एज इन दिस केस पर्सन बी हैज़ सेंड एन ईमेल फ्रॉम पर्सन बी, सो email is forwarded over the internet to B PC. This message is now stored on person B PC. उसके बाद जो पर्सन बी होगा उसके पास वो ईमेल सेंड हो जाएगा। देन वो ईमेल फॉरवर्ड होकर के उसके PC में स्टोर हो जाएगा और वो पर्सन उस मैसेज को देख सकेगा। तो कुछ इस तरह प्रोसेस होती है अंदर की, जो ईमेल ट्रांसफ़र होता है वन पर्सन टू अनदर। तो ये कुछ पिक्चर है ईमेल कैसे वर्क करता है। आप इस पिक्चर के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि हाउ टू वर्क ईमेल।
सबसे पहले ईमेल क्लाइंट होगा। यहाँ पर सबसे ऊपर ये पिक्चर जो है, यहाँ ईमेल क्लाइंट है, वो ईमेल भेज रहा है। तो वो ईमेल जो भेजेगा वो कहाँ जाएगा, सेंडिंग सर्वर के पास। उसके बाद वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा। देन जिस पर्सन के पास जाना है ईमेल, उसके पास वो सर्वर रिसीव करेगा उस मैसेज को। देन उसके बाद फिर वो जो पर्सन है, उस पर्सन के पास उसके पर्सनल कंप्यूटर पर जा कर के वो मैसेज स्टोर हो जाएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वाईफाई। बहुत ही कॉमन वर्ड है और सब लोग यूज़ करते हैं तो जानते ही होंगे, लेकिन इसका फुल फॉर्म भी होता है। तो क्या फुल फॉर्म होता है वाईफाई का? वायरलेस फिडेलिटी। बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन लोग इनका फुल फॉर्म नहीं जानते हैं अक्सर तक। तो याद रखिएगा कि क्या फुल फॉर्म होता है, वायरलेस फिडेलिटी। प्रोटोकॉल गवर्न्स द रूल टू कॉन्टैक्ट टू द इंटरनेट विदाउट अ डायरेक्ट लाइन फ्रॉम योर पीसी टू द ISP। जो आपका पीसी होगा वो क्या करेगा, डायरेक्ट लाइन बनाएगा ISP से कांटेक्ट करने के लिए। और आपका वाईफाई जो होता है वो वर्क कैसे करता है? आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, वो बहुत ही बड़ा इंटरनेट कनेक्शन होता है। देन वायरलेस राउटर, ये एक तरह का वायरलेस राउटर भी कहा जा सकता है। अ लैपटॉप और डेस्कटॉप विद अ वायरलेस नेटवर्क कार्ड और एक्सटर्नल वायरलेस एडाप्टर। ये किस तरह का कनेक्शन होता है? वाईफाई एक तरह का वायरलेस कनेक्शन होता है जो कि आपका एक्सटर्नल वायरलेस एडाप्टर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाईफाई हॉटस्पॉट। ये भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है, अ हॉटस्पॉट इज़ अ वेन्यू दैट ऑफर वाईफाई एक्सेस। The public can use a laptop, Wi-Fi, phone or other suitable ports devices to access the internet through the Wi-Fi hotspot। हॉटस्पॉट में क्या होता है, ये आप किसी भी पर्सन का हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो आप उससे क्या लेते हैं, वाईफाई लेते हैं। आप उससे इंटरनेट लेते हैं और अपने मोबाइल में कोई भी चीज़ उस नेट हॉटस्पॉट कनेक्शन के द्वारा कोई भी साइट या फिर नेट उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यही यूज़ होता है वाईफाई हॉटस्पॉट का। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।